छोटी काशी नगरी बूंदी जयंती आगी मीणा की। आगी मीणा की जयंती मत्स्य बाबा की, छोटी काशी नगरी बूंदी जयंती आगी मीणा की। छोटी काशी नगरी बूंदी जयंती आगी मीणा की। की रैली में डीजे जोर का बाजे, बाबा मीन मदरसे की रैली में डीजे जोर का बाजे। नखराली नाच है वो बाबा मीन मदरसे की रैली में डीजे जोर का बाज है। आपने जाना, वो भी व्यक्ति हमारे समाज का गौरव है, हमारी समाज की आन बान शान, 2.5 करोड़ मीनाओं की आन बान शान है। इसी प्रकार से अभी हमारे बीच में बर्बरता पूर्वक जिस प्रकार से अभी डॉक्टर लक्ष्मी मीणा ने जब आपको बताया कि किस प्रकार की घटना घटी, उस घटना के खिलाफ मध्य प्रदेश की प्रशंसा पूरे प्रदेश राजस्थान में हो रही है कि राजस्थान से ज़्यादा मध्य प्रदेश में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की बर्बरता जिसने की, वो लालाराम मीणा जी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 30 जिलों में और 100 तहसीलों में एक साथ 12 बजे ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति जी के नाम से, और उसकी पूरी प्रशंसा पूरे प्रदेश में पूरे देश में हो रही है। राजस्थान से ज़्यादा मध्य प्रदेश का नाम हो रहा है। इसी प्रकार आज कल परसों नरसिंहगढ़ में एक ऐतिहासिक रैली हुई मीणा समाज की, आज तक कभी ना हुई है ना कभी होगी, जो कुरावर से बेतवा नदी से प्रारंभ होकर सैकड़ों गाड़ी के साथ, हजारों मीनाओं के साथ जब रैली उनके भाई, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, उनके भाई जगमोहन जी को भेजा था किरोड़ी लाल जी के, उनके साथ जब रैली शोभा यात्रा निकली तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत बड़े प्रधानमंत्री की रैली जा रही है, जो कुरावर से होते हुए नरसिंहगढ़ होते हुए एक सभा के रूप में परिवर्तित हुई है, जिसकी भी चर्चा राजस्थान में कहा कि वाह मध्य प्रदेश से सलाम, मध्य प्रदेश को प्रणाम, मध्य प्रदेश को। ऐसी सोशल मीडिया पर आजकल बाढ़ चल रही है राजस्थान में कि मध्य प्रदेश का नाम आपके सामने। ये सब संगठन की ताकत है, इस संगठन के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं। इसलिए संगठन की छोटी मोटी अपनी एक दूसरे की बुराई को भूलकर हमको सबको अब मीणा समाज के लिए काम करना है। और मीणा समाज का ये क्या, किसी भी समाज का आज के ज़माने में संगठन नहीं हुआ और आपकी भागीदारी शासन प्रशासन में नहीं हुई तो आपको दूसरे लोगों के हाथ पैर जोड़ते रहोगे तब भी काम नहीं होंगे। और यहाँ अगर हमारा व्यक्ति बैठा तो केवल नाम से काम होंगे। तो मैं, क्योंकि मंत्रियों को जाना भी है, हमारे अध्यक्ष जी को भी आपको सुनना है, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इस बार हमको हर हालत में माननीय सूर्य प्रकाश मीणा जी से निवेदन करके कि वो इस प्रकार की कोई भी घोषणा पुनः ना कर दें, नहीं तो हम लोगों का सबका मनोबल भी गिर जाएगा। ये पूरी तख्तारी से हम तन मन धन पूरे जिले के ही नहीं, विदिशा जिले नहीं, पूरे मध्य प्रदेश आपकी ओर देख रहा है और हमने इस निवेदन
बहुत सम्मान करती हूँ। यहाँ पर पधारे सभी मीणा बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार और सम्मान करती हूँ। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगी इस कार्यक्रम के विषय में, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। जो भी कार्य करता है उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी समाज में होते रहने चाहिए। समय समय पर हमारे युवाओं को जो है हमें सारी जानकारी देनी है समाज से संबंधित, उनको जोश दिलाना है ताकि वो हमारे समाज के बारे में जाने और आगे समाज के प्रति कार्य करें। अभी आपने सुना होगा हमारी समाज की आन बान शान राजस्थान के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, जो पुलवामा हमले की वीरांगनाओं के लिए शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार के आदेश पर वहाँ के पुलिसकर्मियों ने बाबा साहब के साथ बर्बरता सलूक किया। ऐसा बर्बरता सलूक जो कि हमारे समाज के वरिष्ठ जनों के साथ किया जा रहा है। तो आप सोचिए, अगर हम लोग जागृत नहीं हुए तो ये राजनीतिक पार्टियां, अदर संगठन हमारा क्या हाल करेंगे। तो हम लोगों को एक होना बहुत ज़रूरी है। इसी के संबंध में एडवोकेट संतोष मीणा जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में 30 जिलों में और 100 तहसीलों में ज्ञापन दिए गए। आक्रोश समाज की ओर से दिखाया गया कि हम हमारे वरिष्ठ जनों का अपमान सहन नहीं करेंगे। अब वो समय गया, अब का मीणा जागृत हो चुका है और अब जो मीणा समाज है उसको बिल्कुल एकजुट होकर आगे काम करना है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी अदर संगठन हो, जहां हमारी समाज का नाम आएगा हमें एकजुट होना पड़ेगा। कोई भी कार्यक्रम हो, हमें कोई बुलाए या ना बुलाए, हमें हमारी समाज के नाते वहाँ जाना चाहिए और हमारी एकता का परिचय हमें देना चाहिए कि नहीं। इसी के साथ मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यहाँ पे महिला शक्ति बहुत कम नज़र आ रही है, ना के बराबर। किसी भी समाज का कल्याण तब तक नहीं हुआ है जब तक महिला शक्ति आगे नहीं आई है। महिला शक्ति का आगे आना जरूरी है। जब देवताओं को देवियों की जरूरत थी तो हम कौन से खेत की मूली है जो अकेले चल देंगे। तो हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आप लोगों को शर्म आती है, भाभीयों को नहीं लाना है, नई दुल्हनों को नहीं लाना है, अपनी माता बहनों को तो ला सकते हैं, हम उनको तो बिठा के ला सकते हैं। ताकि आप ये सोचिए, अगर हम 5 लाख हैं और हमारी मातृशक्ति हमारे साथ है तो हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी, हम 10 लाख हो जाएंगे। मातृशक्तियों को लाएं, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि मातृशक्ति महिला अगर पढ़ती है तो वो 2 कुल को तारती है, अपना मायका भी संवारती है और अपना ससुराल भी संवारती है। और एक पुरुष जन्म से लेकर मृत्यु तक महिला के सहयोग से पूरी जीवन बिताता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो अपनी पत्नी के रूप में हो। तो हमें इस तरीके से मातृशक्ति को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें मातृशक्ति को आगे लाना जरूरी है। और अब आगे से मैं आऊँगी तो मुझे यहाँ पे मातृशक्ति मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप लोग जरूर प्रयास करेंगे। इसी के साथ सब लोग बोलते एकता एकता, हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब हम में से ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है हम खुद उसके दुश्मन हो जाते हैं, उसकी बुराइयां करना चालू कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आपको जिस पार्टी में रहना उसमें रहो, जिसके साथ रहना उसके साथ रहो, जिसकी बुराई करना उसकी करो, लेकिन जब भी हमारे समाज का कोई उम्मीदवार आगे आता है तो ठप्पा हमें मीणा देखकर ही लगाना है। इसी के साथ हम दिल्ली गए थे, भाई साहब सम्माननीय एडवोकेट संतोष मीणा जी के नेतृत्व में, जो हमारा आरक्षण का मुद्दा है उसके लिए जाकर हमने जंतर मंतर पर धरना दिया, क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ है। भाई साहब ने बहुत सही बात कही कि हमें नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को शिक्षित तो हमें करना होगा। और उसके लिए आरक्षण का मुद्दा जरूरी इसलिए है कि हमारे बच्चों को डबल मेहनत करनी पड़ती है। जब आरक्षण मिलता है तो उनसे कमजोर बच्चे आगे निकल जाते हैं, कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तो आरक्षण भी हमारे लिए जरूरी है और समाज की एकता भी हमारे लिए जरूरी है। एकता में हमें इन सब चीज़ों